के लिए ये सॉल्व प्रैक्टिस सेट है और साथ साथ ही आपकी ग्रीस सॉल्व पेपर है। तो इन दोनों बुक से आप तैयारी अपना स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आएगा भाई आपकी तैयारी कहाँ पे, और आपको लगता है कि आपकी जीएस में दिक्कत है तो आप ऑल बिहार एग्जाम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। बीओ का वैकेंसी आ रहा है। सबसे पहले बीओ होता क्या है, बीओ और डीओ में क्या अंतर है, इसका उम्र सीमा क्या रहेगा, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, और कुछ दिन पहले जो है बोला गया था कि जो प्रिंसिपल होंगे उनको बीओ बनाया जाएगा। तो क्या ये सीधा सीधी बहाली होगा या ये प्रमोशनल बहाली होगा, पूरा जानकारी हम आपको आसान भाषा में देने वाले हैं। क्योंकि बीएसओ का तो फॉर्म आप लोग देख लिए होंगे, ठीक है, अवर संख्यांकी प्राधिकारी का। अब जो है विज्ञापन आपका किसका आना है, तो अब आपका विज्ञापन आना है बीओ का, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि बीओ फॉर्म जो है कौन भर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि बीओ का जो है कौन फॉर्म जो है इसको भर सकते हैं। तो सारा जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। ध्यान से एक एक लाइन जो है ध्यान से देखिएगा, फिर हम आपको डिटेल में पूरा चीज़ बताएंगे। तो पहले आप बीओ का जो वैकेंसी देख रहे हैं, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगा कि सर ये परीक्षा जो बीओ का है, ये आप ये बताइए कि ये बीओ का जो परीक्षा है इसको बीपीएससी लेगी या बीएसएससी लेगी। तो उम्मीद है ज़्यादा आपको किसका होने का, तो बीएसएससी के द्वारा परीक्षा होने का। किसके द्वारा परीक्षा होने का, तो बीएसएससी का परीक्षा होने पे। आमतौर पे क्या होता था पहले कि बीएसओ का फॉर्म होता था, बीओ का फॉर्म होता था, डीओ का फॉर्म होता था। तो पहले क्या होता था, पहले पीटी होता था, फिर उसका जो है मेंस होता था, मेंस में जो है डिस्क्रिप्टिव होता था। लेकिन इस बार जो है आपको बीएसओ का फॉर्म आप देखे होंगे, इसमें जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर जो था आपको, उस पेपर को हटा दिया गया, ऑब्जेक्टिव टाइप का ही पेपर है, ठीक है। पीटी का बात कर ले, मेंस का बात कर ले या पीटी का बात कर ले। उसी तरह जो बीओ है, बीओ का मतलब होता क्या है, तो बीओ का मतलब होता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। क्या होता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। एक होता है डीओ। तो डीओ में क्या था, पहले बीओ में क्या, क्यों बीओ का जो है विज्ञापन इसलिए प्रभावित था क्योंकि ये इसमें तय हो गया था कि बीओ वही फॉर्म भरेगा जिसको बीएड क्वालिफाई किया रहेगा, मतलब जिनके पास बीएड का डिग्री रहेगा वही बीओ का फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन इस अहारता को जो है हटा दिया गया, इस अहारता को जो है हटा दिया गया। कितना पदों का विज्ञापन आएगा, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, नया अहारता क्या है, विज्ञापन कब तक आने का संभावनाएं हैं, सारा जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। पहले यहाँ ध्यान से देखिए, एक यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। कुछ दिन पहले एक दिया हुआ था कि बीओ के खाली पदों पर प्रधानाध्यापकों ने मांगी है प्रतिनियुक्ति, ठीक है। अब जो है हुआ क्या है, पूरा मामला समझिए, फिर हम आपको बताएंगे कि बीओ का जो फॉर्म आएगा उसको कौन भर सकते हैं, बीएड वाले को हटाया गया है या नहीं हटाया गया है। अब इसका विज्ञापन कब तक आएगा, अब पीटी मेंस में क्या, मेंस में डिस्क्रिप्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, ये भी जानकारी देंगे। उम्र सीमा क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, सारा चीज़ बताएंगे। तो पहले इस चीज़ को आपको समझना होगा, तभी आपको समझ में आएगा पूरी तरह से। तो बोला गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा पर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति प्रधानाध्यापकों ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के खाली पदों को प्रतिनियुक्ति मांगी है, ठीक है। कौन मांगी है प्रतिनियुक्ति, पहले ध्यान से समझिएगा। बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा पर, ठीक है। बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा पर उच्च माध्यमिक मतलब क्या हो गया, 10+2, ठीक है। विद्यालयों में नियुक्ति प्रधानाध्यापकों ने, जो भी नियुक्त प्रधानाध्यापक, उन्होंने प्रखंड शिक्षा प्राधिकारी के खाली पदों को प्रतिनियुक्ति मांगी है। इनके द्वारा बोला गया कि बीओ हम ही लोग को बना दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है 10+2 का प्रिंसिपल है। लेकिन क्या है पूरा मामला, हम डिटेल बताते हैं आपको। और इस बाबत में प्रधानाध्यापकों ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया है। अब जाहिर सी बात है कि उच्च माध्यमिक वाले जो प्रधानाध्यापक थे, वो क्या बोले कि हम ही लोग को बीओ बना दीजिए, और इसके लिए वो ज्ञापन भी दे दिए हैं किसका, तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को। तो अपर मुख्य सचिव कौन हो गया, एस.सी. दास सर। पूरा ध्यान से समझिएगा, पूरा डिटेल हम बताएंगे। और ज्ञापक पर राजेश कुमार रंजन सहित 2 दर्जन से अधिक प्रधानाध्यापकों के हस्ताक्षर है। और ज्ञापन में कहा गया है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 2022 में 6421 पदों की रिक्तियां आई थी। लिखित परीक्षा में केवल 421 अभ्यर्थी सफल हुए, जिसमें 369 अभ्यर्थी ने ही योगदान दिया। 400 मतलब हुआ, विज्ञापन आपका था 6421 का 2022 में, इसमें 421 लोग ही जो है सफल हुए परीक्षा में, मात्र एक 421 लोग पास किए थे। इससे पूरा पेपरबाजी भी हुआ था उस समय जब 2022 में ये मामला हुआ था कि बोलिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कि मतलब कि क्या, मतलब कि लेवल है कि आपका प्रिंसिपल का परीक्षा में लगभग जो है आपको 2022 में जो परीक्षा निकला था उसमें 6421 में मात्र 421 अभ्यर्थी पास किए थे। सीटों का संख्या था 6421 और पास किए थे 421, और जिसमें जो है 269 जो थे वो अभ्यर्थी ने योगदान दिया था।
और उनकी 2 वर्षों की परिवीक्षा अवधि को पूरी हो चुकी है और इन प्रधानाध्यापकों को प्रखंड शिक्षा प्राधिकारी के पदों की प्रतिनियुक्त करने का आग्रह अपर मुख्य सचिव के ज्ञापन में दिया गया है। अब यहाँ पे आप समझिएगा, 2 से 3 चीज समझिएगा, हम आपको अपडेट बता रहे हैं। पहले जो है, जो भी 6421 पदों का जो विज्ञापन आया था 2022 में, उसमें 421 अभ्यर्थी सफल हुए, लेकिन ज्वाइन कितना किए? तो ज्वाइन किए आपको 369 अभ्यर्थी। अब इनका कहना है 369 अभ्यर्थी का, ठीक है, मेरा ध्यान समझिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। 369 अभ्यर्थी का बोलना है कि जो आप बीओ का जो विज्ञापन निकाल रहे हैं, उस विज्ञापन में हम लोग को ही क्या कर दीजिए, तो जो प्रधानाध्यापक है 10+2 का, उसको बीओ बना दीजिए, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बना दीजिए। इसमें उन लोग सम्मिलित कितना है, ज्वाइन कितना किए हैं? तो 369 लोग जो हैं ज्वाइन किए हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, 369 लोग जो है ज्वाइन किए हैं, ठीक है। अब इन लोग का ज्ञापन दिए हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को कि हमको बीओ बना दीजिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एकदम लिख के हम आपको दे सकते हैं, होगा नहीं ऐसा कि इन लोग को बीओ बना दिया जाएगा। बिना परीक्षा का इसमें बीओ नहीं बन पाएगा, इस बात को पहला चीज समझ लीजिए, ठीक है। पहला एकदम 100% मान लीजिए कि बिना परीक्षा का जो है बीओ नहीं बन पाएंगे, ये पूरी तरह से तय है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि बीओ जो है कितना पदों का विज्ञापन निकलेगा, तो बीओ जो है करीब करीब 550 प्लस पदों का विज्ञापन निकलेगा। कितना? तो 550 प्लस पदों का जो है विज्ञापन निकलेगा बीओ, ठीक है। और बीओ का जहां तक सवाल है, तो इसके लिए हम आपको बता दें कि इसका जो परीक्षा है बीपीएससी नहीं करवाएगी, इसका परीक्षा बीएसएससी ही करवाएगी। बीएसएससी जब बीएसओ का परीक्षा करवा सकती है, तो बीओ का भी परीक्षा जो है करवा सकती है। तीसरा जानकारी, जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम दे दें, कि इसमें बीएड वाले को जो डिग्री था पहले कि बीओ का जब पिछला बीओ का जब नियमावली आया था, जब 2022 में 21 में, ठीक है, तो उस समय क्या था कि नहीं, जो बीएड किए हुए रहेंगे वही बीओ का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको हटा दिया गया। अब उसको जो है हटा दिया गया। जो सिंपल ग्रेजुएशन, जो स्नातक किए हुए रहेगा कोई भी विषय से, एनीवन, वो साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, कोई भी विषय से जो ऑनर्स किए हुए हैं, स्नातक किए हुए, फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो, कोई मायने नहीं रखता है। जिस तरह से बीएसओ का फॉर्म निकला है, ठीक है, उसमें साइंस वाले को मौका भी दिया गया, कॉमर्स वाले को मौका दिया गया है, ठीक है। उसी तरह जो है इसमें क्या होगा, बीओ का वैकेंसी में साइंस वाले, कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले को भी मौका दिया जाएगा। बीएसओ में क्या है, तो बीएसओ का जो अवर संख्यांकी पदाधिकारी का जो निकला है फॉर्म, जो आपका कुछ दिन पहले जो विज्ञापन आया है, जो 1 अप्रैल से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है 682 पदों का, तो उसमें क्या है, उसमें आर्ट्स वाले को सम्मिलित नहीं किया गया है। वहाँ पे जो है सम्मिलित कर लिया गया है सब्सिडरी वाले को भी, कि जो भी सब्सिडरी भी किए हुए हैं साइंस में, उनको ये मौका मिल गया, माने फिजिक्स केमिस्ट्री वाले को भी मौका मिल गया है। तो बीओ में ऐसा नहीं होगा, बीओ में आर्ट्स वाले को भी सम्मिलित किया जाएगा। इस बात को समझ लीजिए, साइंस वाले को तो सम्मिलित किया ही जाएगा, कॉमर्स वाले को तो सम्मिलित किया ही जाएगा, आर्ट्स वाले को भी जो है इसमें सम्मिलित किया जाएगा। अब जो है दूसरा चीज़, कोई भी डिवीजन से आप रहिएगा, कोई मायने नहीं रखता है, आप बीओ बन सकते हैं। तीसरा चीज़, परीक्षा कौन लेगा, तो उम्मीद है आपको बीएसएससी ही इसका एग्जाम ले, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ही एग्जाम ले, ना कि बिहार लोक सेवा आयोग एग्जाम ले पाएगा। क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग का जहाँ तक शिफ्टों की बात है, तो पूरा शिफ्ट जो है उसका फुल है। परीक्षा आपका बीएसएससी ही लेगा, इस बात को समझ लीजिए। आपका बीपीएससी परीक्षा नहीं लेगा। उम्मीद है बीएसएससी का परीक्षा लेकर, अब हो सकता है नियमावली में कुछ संशोधन हो जाए, आपको तो परीक्षा देने से मतलब है, कोई परीक्षा ले, लेकिन उम्मीद है कि बीएसएससी ही आपका परीक्षा लेगा। पदों का संख्या कितना रहेगा भाई, तो पदों का संख्या आपको 550 प्लस पदों का संख्या रहेगा। उम्र सीमा को लेकर के बहुत लोग अभ्यर्थी होंगे कि सर ये बताइए उम्र सीमा इसका क्या रहेगा। तो उम्र सीमा के जहाँ तक बात है, तो उम्र सीमा में आपको बता दें कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको मिनिमम जो है 21 साल चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम जो है आपको 47 तक मौका मिल सकता है। अदर कैटेगरी के 47 तक, और 42 जो है जनरल कैटेगरी को। परीक्षा पैटर्न को लेकर के हम बता देते हैं आपको कि पहले जो परीक्षा था, बीएसओ का फॉर्म हो, चाहे बीओ का फॉर्म हो, चाहे बीपीएससी का जिस तरह हो, 69 हो, 68 हो, उसमें पीटी होता है, फिर मेंस होता है डिस्क्रिप्टिव। लेकिन इसमें जो बीओ का जो रहेगा, इसमें तो सिंपल ग्रेजुएशन वाले भी भर पाएंगे, नियमावली इसको हटा दिया गया है। तो इसमें परीक्षा पैटर्न का जहाँ तक बात है, तो इसमें आपको पीटी होगा और मेंस होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो पीटी और आपको मेंस होगा, दोनों जो है आपको सब्जेक्टिव मेंस नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। मतलब हुआ कि बीओ का जो है परीक्षा पैटर्न में पीटी और मेंस दोनों को दोनों ऑब्जेक्टिव होगा। चलिए,
चयन प्रक्रिया पीटी होगा और मेंस होगा, यही रहेगा, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए। 550 प्लस पदों का विज्ञापन आएगा। फॉर्म कब तक आने का संभावना है? तो फॉर्म जो है आपका अप्रैल तक आने का हर हाल में संभावना है, अप्रैल तक। कुछ कुछ इसमें संशोधन किया जा सकता है। संशोधन के मतलब क्या किया जा सकता है? तो परीक्षा पैटर्न के बारे में बता ही दिए हैं, उम्र सीमा के बारे में बता ही दिए हैं, बीएड वाले को तो हटा ही दिया गया है। इसमें सिंपल जिनका ग्रेजुएशन रहेगा वो भर पाएंगे। परीक्षा पैटर्न को लेकर के बता ही दिए आपको कि ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल रहेगा इसमें। अब इस पर थोड़ा सा दुविधा होगा कि बीएसएससी करवाएगा या बीपीएससी करवाएगा, लेकिन उम्मीद है कि जब बीएसओ का परीक्षा जब बीएसएससी करवा सकती है तो बीओ का ही परीक्षा बीएसएससी ही करवाएगी। अब इस पर थोड़ा सा हमको डाउट है, ठीक है, ये डाउट हम आपको 3 से 4 दिन में देंगे और नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि जो बीओ है उसका परीक्षा पैटर्न में जो पीटी होगा इसका क्या सिलेबस रहेगा, मेंस होगा उसका क्या सिलेबस रहेगा, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछे जाएंगे, कौन सा विषय से पूछे जाएंगे, सारा जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।